कुलकर्णी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। ठीक है सर, सर प्लीज हेल्प मी सर। मेरी बेटी स्कूल से घर नहीं आई सर। स्कूल से कहाँ गई पता नहीं सर। प्लीज हेल्प मी प्लीज। सर मैं अरविंद कुलकर्णी, गोल्डन पार्क कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। आज शाम हम फैमिली के साथ रत्नागिरी जाने वाले थे। पैकिंग भी हो चुका था। मेरी बेटी रिया उसका स्कूल से आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो जब नहीं आई तब उसके स्कूल वैन ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि रिया वहां नहीं थी। तुम्ही तुमच्या मुलीच्या शाळेत चौकशी केलीत का तिची? हाँ, मैंने स्कूल अथॉरिटी से बात की। उन्होंने कहा कि 4 बजे तक स्कूल होती है, 4 बजे तक रिया स्कूल में ही थी। नहीं, हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के साथ उसके घर चली गई हो। नहीं सर, नहीं, मैंने हर जगह पूछा, उसके फ्रेंड को भी पूछा। रिया किसी के साथ नहीं गई। 10 साल की बच्ची है। एक काम करो, तुमच्या मुलीचे फोटो और डिटेल्स द्या, हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरी बेटी कहाँ होगी, कैसी होगी पता नहीं। ये रिया का फोटो है सर, प्लीज। रिया के स्कूल में पूछताछ करो, सीसीटीवी है तो फुटेज ले लो, और हाँ, वो वैन ड्राइवर से भी बात करो। हो सर। सब लड़की बाहर आई या नहीं मालूम नहीं। अब छुट्टी होने के बाद इतने सारे बच्चे बाहर आते हैं तो सब पे नजर रखना थोड़ा मुश्किल होता है ना। मैंने चेक किया था सर, रिया पूरे वक्त स्कूल में ही थी। वो तो बस छुट्टी के वक्त ही बाहर निकली थी और उसके बाद का हमें कोई आइडिया नहीं। अब दरअसल सर, रिया स्कूल बस से नहीं, प्राइवेट वैन से जाती थी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं बनती। ये जो गेट पे सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी फुटेज हमें चाहिए। जी सर। सर मैं उस दिन थोड़ा लेट हो गया था, ट्रैफिक था ना, इसलिए जब वापस आया तो वैन में जाने वाले सभी बच्चे थे, बस रिया ही नहीं थी। जिस दिन तू लेट हुआ उसी दिन रिया गायब हुई। देख, अगर तूने कोई भी गड़बड़ की होगी ना, लंबे के लिए अंदर जाएगा। नहीं सर। और शहर छोड़ के कहीं मत जाना। जी सर। थम पीछे लो, पीछे लो। देखा तुमने, रिया को किसी ने आवाज दी, उसमें स्माइल दी और उसकी तरफ चल दी। इसका मतलब रिया किडनैपर को पहले से जानती थी। आगे चलो। सर, स्कूल वैन ड्राइवर की मोबाइल लोकेशन डिटेल्स मंगवा ली है, ये चेक करने के लिए कि क्या स्कूल के पास पहले भी गया था, और अगर नहीं तो किडनैपिंग के वक्त इसकी मोबाइल की लोकेशन क्या थी और ये मोशन में था या स्टेबल था। गुड। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, रिया उस किडनैपर को जानती थी, जैसे पिछले केस में हुआ था। इन तीनों केसेस में कोई तो कॉमन कड़ी है, जिसे हमें ढूंढना है। बोलो बोल सर। जी मैं पूछ रही थी कब तक घर वापस आएंगे? अरे मैं पास में हूँ, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं नहा धो के कुछ खा के मैं दूसरी शिफ्ट में निकल जाऊँगा। पूरी रात टैक्सी चलाई है, थक गए होगे। घर आकर नाश्ता करके थोड़ा आराम कर लेना। नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आराम नहीं कर सकता। तुम रुको, मैं पहुँच रहा हूँ। जी। पूरा कचरा भर दिया इसमें, जाते हुए ले जाना और फेंक देना। तो बीमार नक्की आठवतं। अरे शोधा ना रे कुठेतरी, अरे बघा ना रे। बघा तू काय इकडे? अरे मी
एक और बच्ची की सरकटी लाश। कुलकर्णी सर, आजूबाजूला नीट चेक करा, डोकं सापडते का ते बघा और आसपास पूछताछ करो, किसी ने किसी सस्पिशियस आदमी या गाड़ी को देखा है क्या? ठीक है सर, जल्दी चलो। डेड बॉडी पहले किसने देखी थी? मैंने साहब मैं यहाँ ऑटो से जा रही थी तो मैंने देखा कि कोने से खून से हाथ लटपट बाहर था। सर, आजूबाजूला डोकं नाही सापडलं। डेड बॉडी पीएम को भेज दो। सर, ये तीसरी डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, बिना सर के मिली थी। डीएनए टेस्टिंग से इस बॉडी की पहचान हुई और पता चला कि ये बॉडी मिस्टर कुलकर्णी की बेटी रिया की ही थी। बेशक सर नहीं मिला था, लेकिन ये बात अब लगभग साबित हो गई थी कि ईशा और सविता की तरह ही रिया को मारा गया था। फाइनली ये केस क्राइम ब्रांच के पास आया और मुझे सौंपा गया। एक के बाद एक मासूम बच्चियों के वहशियाना कत्ल की इस कड़ी ने पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों डिपार्टमेंट्स पर प्रेशर बनाए रखा था। जल्द से जल्द रिजल्ट देने का दबाव हम सब पर था, पर इस दबाव से भी ज्यादा मेरे लिए चैलेंज था इस किलर तक पहुंचना, जिसकी वजह से पूरा नासिक शहर डर के साये में जी रहा था। सुनो, इधर वड़ा पाव अच्छा मिलता है क्या कहीं पे? हाँ सर, नाके पे मिलता है ना। मिलता है ना, तो एक 5-6 घेऊन या सगळ्यांसाठी। हो सर। सर गोखले सर वाट बघतायत। चला। तो ये काजूपाड़ा से 2 लड़कियां गायब हुई हैं। जी हाँ, ईशा और सविता दोनों काजूपाड़ा में रहती थी और काजूपाड़ा के मार्केट से ही उन्हें किडनैप किया गया है। भरे मार्केट से 2 लड़कियों को किडनैप किया गया और किसी ने कुछ देखा नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है कि किडनैपर इन लड़कियों की जान पहचान का कोई था और इसलिए वो किडनैपिंग की तरह लगी नहीं। हमारा भी अंदाजा वही था, लेकिन अब तक कोई लीड नहीं मिली, इसलिए प्रूव करना मुश्किल है। 2 धड़ मिले हैं और एक सर, काजूपाड़ा। जहां पर ये 2 धड़ मिले हैं वो भी काजूपाड़ा के 5-6 किलोमीटर के एरिया में ही है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो किलर है वो काजूपाड़ा का ही रहने वाला हो। रिया काजूपाड़ा की नहीं है, उसका घर वहां से काफी दूर है। रिया, यही लोकेशन इन दोनों से मैच नहीं होती। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस क्रिमिनल ने जानबूझकर हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ किया हो। एक काम करो, इन तीनों लड़कियों की पीएम रिपोर्ट लेके आओ। सर। ओ कुलकर्णी, क्या? अगर कर। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक इन लड़कियों की हत्या कब और कितने बजे हुई है, देखो जरा। सर, ईशा की मौत 8 तारीख को रात 9 और 11 के बीच हुई। सविता की 15 तारीख को रात 9 और 11 के बीच, और रिया की 22 तारीख को रात 9 और 11 के बीच। जी सर। 8, 15, 22 तीनों शनिवार है। इसका मतलब ये हत्यारा हर शनिवार को एक लड़की की हत्या कर रहा है। कहीं ये तंत्र मंत्र बलि का चक्कर तो नहीं है? और अगर मेरा ये अंदाजा सही है तो अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। वो हत्यारा इस शनिवार को भी किसी और मासूम बच्ची की जान ले सकता है। पकड़ो। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से इन तीनों लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं हुआ है और तीनों को मारने से पहले खिलाया गया है ताकि उनका गला काटने में आसानी हो, ताकि गला काटते वक्त वो हाथ पांव ना हिलाए। यानी कि तांत्रिक और ड्रग डीलर्स। नासिक शहर के आसपास जितने भी ड्रग डीलर्स और तांत्रिक, इन सब की हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी। इससे पहले आपने की नहीं क्या? नहीं सर। अगर कर, आता तरी कर सर। ड्रग डीलर्स और तांत्रिकों की तलाश हमने नासिक और उसके आसपास के सभी इलाकों में की। अरेस्ट पर अरेस्ट, इंटेरोगेशन पे इंटेरोगेशन, सख्ती बरती गई, पर अभी भी हमारे सामने कोई पुख्ता सबूत, कोई बयान नहीं आ रहा था। हमने इन तांत्रिक और बाबाओं के मोबाइल लोकेशंस और टाइम उन लोकेशंस से मैच करने की कोशिश की जहां से ये किडनैपिंग्स हुई थी या फिर जहां हमें डेड बॉडीज मिली थी, लेकिन हमें कोई लीड नहीं मिली। कातिल अभी भी हमारी गिरफ्त से दूर था। यहाँ
पैसे ले, वो पूजा के लिए। ये ले। तू पानी पी के जल्दी आ, मैं तो फिसल पट्टी में इंतजार कर रहा हूँ। क्यों बेटा, थकी है ना? हाँ देखा मैंने। ये लो अब लड्डू खाओ। लड्डू खाने से ताकत मिलेगी। खाओ लड्डू खाओ। पिंकी, ये क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार समझाया किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करते और कोई चीज नहीं लेते। और आप कौन होते मेरी बेटी को लड्डू देने वाले? अरे मैं तो बस बच्ची है देखा तो मैं तो लड्डू दे रहा था। लड्डू खिलाने का इतना ही शौक है तो जाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, किसी अनजान बच्चे को नहीं। जी। और अगर आइंदा यहाँ आसपास दिखाई दिए ना तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। चलो जाइए यहाँ से। किधर जाना है मैडम? नहीं चाहिए टैक्सी दादा। क्यों? ऑटो का भाड़ा दिया है मेम साहब ने, टैक्सी का नहीं दिया है। अरे कोई बात नहीं, ऑटो में जो पैसा बनता है मुझे दे देना। चलो यहाँ कोई ऑटो नहीं मिलेगा, आ जाओ बैठो। बेबी टैक्सी में चलें क्या? ये लीजिए प्रसाद। मंदिर गया था ना मैं। अरे भाई साहब इसकी क्या जरूरत थी? प्रसाद है ये तो बहुत ताजा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। बेबी खाएगी? नहीं, मम्मी ने सेंजे से कुछ भी खाने को मना किया है। अरे बेबी ये कुछ भी थोड़े ना है, ये तो प्रसाद है, लड्डू है, खा लो। मेरी बेटी वो डांस क्लासेस के लिए गई थी और हमारी मेड लता उसे लेने गई थी सर, लेकिन ना तो मेरी बेटी लौटी है और ना ही हमारी मेड। और सर अब तो उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है सर। सर मेरी बच्ची पता नहीं उसे कहाँ ले गई, क्यों ले गई। भगवान के लिए मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए सर। आपकी बच्ची की उम्र क्या है? 7 साल। एक काम कीजिए, अपनी बेटी के और वो मेड के सारे डिटेल्स आप बाहर लिखवा दीजिए, फोटो दे दीजिए उनके। हाँ, और आप चिंता मत कीजिए, आपकी बच्ची को हम ढूंढेंगे। कुलकर्णी या ना घेऊन जा। क्या लगता है आपको, इसका कोई कनेक्शन हो सकता है बच्चों के मर्डर से? कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ये मेड भी गायब हुई है। सबसे पहले तो इस मेड का जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। नहीं, और सबसे ज़रूरी बात यह है गोखले कि अगर इस केस का कनेक्शन इन किडनैपिंग से है तो आज बुधवार है, शनिवार से पहले किसी भी हालत में हमें इस बच्ची को ढूंढना पड़ेगा। एक काम करो, सारे पुलिस स्टेशंस पे ये बच्ची के फोटोग्राफ्स भिजवा दो, उनको अलर्ट कर दो, अपने खबरियों को अलर्ट कर दो। किसी भी हालत में इस केस में लीड मिलनी चाहिए। और ये मेड लता, इसका मोबाइल जहाँ पर स्विच ऑफ हुआ है वो कब हुआ है, उसका मोबाइल लोकेशन निकलवाओ जल्दी। मेड के घर भी पूछताछ करते हैं। साहब मेरी बेटी पायल को अपनी बेटी मानती है, उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पायल 2 साल की थी ना, तब से वो उसकी देखभाल कर रही है। मेरी लता पायल से बहुत प्यार करती है। आपकी बेटी की किसी से दोस्ती, मतलब किसी लड़के से? नहीं साहब, मेरी लता वैसी नहीं है। देखिए, अगर लता घर लौटती है या फोन करती है या किसी भी तरह की उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। रमेश, लता अब तक घर नहीं पहुंची, गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं लता ने पायल को किडनैप किया हो?
पायल के साथ मेड लता के गायब हो जाने की वजह से पायल का केस रिया, ईशा और सविता के केस से कुछ अलग नजर आ रहा था। वैसे ही हत्या और किडनैपिंग की ये घटनाएं मीडिया में सुर्खियों पर छाई थी। पायल के गायब हो जाने के बाद जैसे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। मीडिया और लड़कियों के परिवार वालों को यह लग रहा था कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही, लेकिन यकीन मानिए हम उन सब से ज्यादा परेशान थे, क्योंकि हमें एक और मासूम को इस भयानक गुनाह का शिकार होने से रोकना था। नहीं साहब, वो कुलकर्णी साहब आए ना, उनकी गाड़ी चला रहा हूँ। और साहब मेरी बेटी का कुछ पता चला? कोशिश कर रहा है। हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हम भी यहाँ पर हाथ धरे नहीं बैठे। तो क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। राजू की खुद की टैक्सी है, फिर वो आपकी गाड़ी क्यों चला रहा है? वो जब लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना हो या दिन में मुझे बहुत काम हो तो मैं उसे ले जाता हूँ, उसका पर डे मैं उसे पे करता हूँ। एक मिनट। जिस दिन आपकी बच्ची किडनैप हुई, क्या उस दिन भी राजू आपकी गाड़ी चला रहा था? हाँ, वो उस दिन मेरे साथ ही था। शाम को हम रत्नागिरी जाने वाले थे। रिया की स्कूल वैन मिस हुई तो मैंने उसे जाते जाते ड्रॉप किया स्कूल में और ऑफिस चला गया। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि राजू की बेटी ईशा का भी खून हुआ है और उसका सर भी आज तक नहीं मिला है। क्या? राजू ने मुझे कुछ नहीं बताया? शायद सदमे में होगा इसलिए, या याद नहीं करना चाहता होगा इसलिए। लेकिन ये सब बातें आप क्यों मुझसे क्यों कर रहे हो? आपने क्या किया? आप कुछ नहीं करोगे, मुझे अभी ऊपर तक ही जाना पड़ेगा। अब समझ में आया गोखले, ईशा और सविता के मर्डर से रिया का क्या कनेक्शन है? मतलब आपको लगता है राजू ने? और उसने खुद अपनी 8 साल की बेटी का खून किया होगा शायद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब करने के पीछे उसका मोटिव क्या है। अगर काम करो, ये राजू के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ और ये चेक करो कि जहां जहां किडनैपिंग्स हुए और जहां जहां हमें अगर उसका फोन ऑन है तो उसको फौरन ट्रैकिंग पे डाल दो। क्विक सर। पुलिस को मेरे पे शक हो गया था, इसलिए रातों रात भागना पड़ा। खाना दी इसको? हाँ, थोड़ा सा खिलाया था। मेरे को बहुत डर लग रहा है, पुलिस ढूंढती होगी हमें। मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में फंस गए। कुछ नहीं होगा रे, तू डर मत। पापा, हम लोग यहाँ क्यों आए और ये कौन है? इसे सविता के जैसे बांध के क्यों रखा है? सब लोग बोलते हैं कि सविता मर गई, क्या ये भी बात करती है तू? इतनी बार बोला ये सब नहीं बोलेगा। तू चाहती है कि तेरी आई मर जाए? नहीं ना, तो आगे सब बात नहीं करेगा और किसी को भी ऐसा बात बोलने का नहीं। हाँ, तो आई तेरी मर जाएगी, समझी? तो राजू का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। सर, हमारे खबरी ने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको हम पुलिस स्टेशन ले आए हैं। इसका नाम सुरेश है और सर ये अफीम भी बेचता है और टैक्सी ड्राइवर भी है। और टैक्सी ड्राइवर भी है। गोखले, हम सही रास्ते पर आओ। मारो मत साहब। कब से कर रहा है धंधा? किसको बेचा है? सब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं हर किसी को नहीं बेचता हूँ साहब। मेरे जो पहचान वाले हैं ना, कुछ टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले, बस इनको ही बेचता हूँ साहब। इसके अलावा आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बेचा साहब। नाम बोल। महेश, सचिन, पंकज, मकरन, हरीश। राजू कामड़ी को बेचा कि नहीं बेचा? बोल। हाँ, उसको भी बेचा है साहब। अपने नाम क्यों नहीं बोला? साहब, उसको तो ऐसे ही यारी दोस्ती में बेचा था ना साहब, उससे पैसा नहीं लिया था मैंने। और वैसे भी उसने अभी 1 महीना हुआ साहब चालू करते। कब दिया था उसको? वो दिन तो याद नहीं है साहब। आखिरी बार कब दिया था बोल? 3 दिन हो गए साहब। 3 दिन पहले, यानी जिस दिन लता और पायल की किडनैपिंग हुई उस दिन। हो सकता है इन दोनों को भी गोखले, हमारे पास वक्त बहुत कम है।
हाँ बोल रमेश। सर यहाँ नासिक बॉर्डर के पास एक बाबा मिला है जो हर प्रॉब्लम का इलाज बलि देना बताता है। हमने उसे राजू का फोटो दिखाया तो वो घबरा गया। उठा के ला साले को। बाबा, आपसे एक सवाल पूछना था। पूछो बच्चा। क्या वाकई में बलि देने से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं? बच्चा, संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल बलि देने से ना हो सके, और इंसान की बलि इसमें उच्च स्थान पे मानी जाती है। शैतान तो क्या, ईश्वर भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। गोखले, राजू को ये उपाय कब बताया था? राजू की बीवी को कोई तो बीमारी थी। अरे बोलिए ना, क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने की मेहमान है, कितना भी इलाज करो बचेगी नहीं। ये तो डॉक्टर ने बोला, तूने क्या बोला वो बोल। मैंने कहा बलि देनी होगी। 4 शनिवार 4 बच्चों की जिनकी उम्र 10 साल से कम हो, फिर उनकी उम्र तेरी बीवी को लग जाएगी, फिर मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वो ये मान गया? क्या 4 लड़कियों की बलि? पागल हो गए हो क्या? हम ऐसे कैसे किसी की जान ले सकते हैं? तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता अब किसी और सबूत की जरूरत है। खून और खूनी दोनों का मकसद साफ है। बस अब किसी भी हालत में राजू का पता निकालना है। अगर एक काम करो, राजू का फोन आखिरी बार जहां स्विच ऑफ हुआ था वो लोकेशन निकलवाओ, उसका फोन सर्वेलेंस पे डाल दो, और कुछ भी अपडेट मिले हमें बताना। चलो गोखले। सर, ये राजू कामड़े का घर बंद है, किधर है वो मालूम है क्या? राजू के बारे में पूछ रहे हो साहब, क्या कुछ हुआ है क्या? 3 छोटी बच्चियों की मर्डर केस में वांटेड है वो। एक और बच्ची की जान खतरे में। जल्दी बताओ, कुछ मालूम है तो। साहब पक्का बोल नहीं सकता, लेकिन वो यहाँ से गया तो अपने का वालुंजे गया रहेगा, पर त्याचा घरचा पता माहिती नहीं। वालुंजे किधर पड़ता है? सर, हाईवे की तरफ से आप अहमदनगर के लिए निकलते हो ना, तो उधर ही कहीं पड़ता है उसका गाँव। अहमदनगर रोड पे जितने भी टोल नाके सबको अलर्ट कर दो, उनको राजू की टैक्सी का नंबर दे दो। हाँ सर। बोलो सर। नासिक अहमदनगर हाईवे के टोल नाके के सीसीटीवी कैमरा में राजू की टैक्सी एक दिन पहले पास होते हुए कैप्चर की गई है। यस, ओके। जी सर, वहाँ के कांस्टेबल ने अपडेट किया है। ओके गोखले, राजू 100% अपने गांव गए वरुण से। हाँ ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे तुरंत फोन करना। बाय। लता घर वापस आ गई है और उसने कंफर्म किया है उसे और पायल को लड्डू खिलाकर बेहोश राजू ने किया था। जब उसे होश आया तो नासिक से 40 किलोमीटर दूर थी। उसे पता नहीं कि पायल का क्या हुआ है। राजू ने लता के सर पर पत्थर मारकर उस पर वार किया। उसे लगा कि वो मर गई, इसलिए उसे वही छोड़कर वो चला गया। बलि का मुहूर्त हो गया है, ले आओ उसे। सर, तहसील रिकॉर्ड के हिसाब से वेलुंज गांव में गली नंबर 2 में 32 नंबर मकान राजू का है, जो उसके पिता विट्ठल कामली के नाम पे है। एक काम करो, मैप पर वो लोकेशन पिन करो और मुझे भेज दो तुरंत। जी सर, इमीडिएटली भेजता हूँ। ओम ह्रीं चामुंडाय विद्महे नमः। एक मिनट, गाड़ी तो राजू છે। तीन लड़कियों की जान लेके तेरी भूख खत्म नहीं हुई? गोखले,
लड़की बेहोश है, ले जाओ इनको। प्रतापी बाबा का बहुत मान्यता है साहब। वो मेरे को बोले कि कल वर्षा को बचाने का है तो 10 साल से कम 4 लड़कियों की बलि देनी होगी। और इसलिए ये खूनी तमाशा तूने अपने खुद की बेटी की ईशा की बलि देकर शुरू किया। मेघा और ईशा में ईशा सांवली थी, तो कल शादी विधि में प्रॉब्लम होती तो वर्षा और मैं सोचे कि बच्चा तो हम आगे भी कर लेंगे। और फिर इसलिए तुमने ईशा को मार्केट से किडनैप किया ताकि किसी को शक ना हो कि ये सब तुम लोगों ने किया है। और साहब जानबूझ के ईशा और मेघा को दोनों अलग अलग रास्ते भेजी ताकि मेघा को कुछ पता न चले। मैं पहले से मार्केट में जाके ईशा का इंतजार कर रहा था साहब। सब्जी लेने के बाद चुपके से मैंने ईशा को इशारा किया, वो मेरे पास आ गई, लेकिन उसकी गुड़िया उधर ही गिर गई। किडनैप करने के बाद रखा कहाँ था उसको? घर पे पटमाले में खिला के उसको चुपचाप रख दिया था ताकि मेघा को ये पता न चले कि उसकी बहन भी वहीं पर है। सविता को कब किडनैप किया, कैसे? सविता मेरी बस्ती में रहती थी साहब, वो मेरे को जानती थी। मेरे को मालूम था कि वो महावीर नगर में काम पे जाती है। एक दिन मैंने उसका पीछा किया और उसको लालच दे के ले गया। रिया भी मेरे को जानती थी साहब, इसलिए उसको भी उठाने में प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को। एक दिन मैं उसके स्कूल वैन से पहले मैं स्कूल पहुंच गया और उसको बोला कि उसका बाबा ने भेजा मेरे को स्कूल लेने के लिए, तो वो चुपचाप मेरे साथ आ गई। फिर मैंने उसको भी लड्डू खिला के फिर उसको। रिया और ईशा का सर कहाँ है? ईशा का सर मैंने जमीन में गाड़ दिया सर, पर सविता का सर मैं ऐसे ही फेंक दिया था। मेरे को लगा कुछ नहीं होगा, पर पुलिस को उसका सर मिल गया साहब, को सब पता चल गया। फिर रिया का सर भी मैंने जमीन में गाड़ दिया ताकि आप लोगों को पता न चले। अब मेरा बलि का अनुष्ठान खत्म ही होने वाला था कि आप लोग सब आ गए साहब। तो सब मेहनत बेकार किया साहब, बलि नहीं चढ़ने दिया आप लोगों ने। पर साहब मेरे को छोड़ के चले जाएंगे साहब, मेरी बीवी के बहुत प्यार करता हूँ साहब। सुन, इसका तो जो होना है वो होगा, लेकिन तू अब यहां से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। जब बुला अपने प्रतापी बाबा को, जिंदगी भर सड़ाऊंगा तेरे को, छोड़ूंगा नहीं। कुछ केसेस हमेशा के लिए दिमाग में रह जाते हैं और फिर यह सवाल पैदा होता है कि कोई भी इंसान इतना अमानवीय कैसे हो सकता है। 8 साल की एक बच्ची ईशा, उसे उसके ही माँ बाप ने बलि के नाम पर बड़ी बेरहमी से मार दिया। और यह सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं, 2 और बच्चियों को इस अंधविश्वास के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। एक दरिंदे की वजह से, एक साइकोपैथ किलर की वजह से। जुलाई 2017 का महीना इन बच्चियों के माँ बाप के लिए बहुत ही भयानक महीना साबित हुआ। इस केस में खुद मुजरिम को जुर्म के होने की दस्तक मिली थी। विश्वास जब अंधविश्वास में बदल जाए तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि वो किसी जुर्म के होने की दस्तक है। इसे अनसुना ना करें और सतर्क रहें। मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे, तब तक सतर्क